अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। पैसिव क्या होता है? किसी भी टेंस का पैसिव हो उसका थीम एक ही होता है। पैसिव में काम करने वाला जो है, वर्ब को करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि जो वर्ब है, काम है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पैसिव में काम आपको जरूर मिलेगा, काम करने वाला चाहे ना मिले, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव है, वैसे तो उसका फॉर्मूला है इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन पैसिव का थीम ये है कि इसमें आपको जो काम है वो ज्यादा जरूरी तौर पे मिलेगा, काम करने वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। ही शी इट सिंगल नेम के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, और वी यू दे प्लूरल नेम्स के साथ आर आएगा। ये भी हम यूज करते हैं। अब पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्टिव की। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव है। एक्टिव में क्या हो रहा है कि ये जो ही है ये किसी वर्ब को कर रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव आप पढ़ चुके हैं। तो ही क्या कर रहा है? तनकीद कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। क्रिटिसाइज हमारा वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, ईडी से इसकी फॉर्म्स बनती है। और ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव का मतलब है कि इसका असर आगे किसी ऑब्जेक्ट पे जाएगा। तो क्रिटिसाइज का असर राइटर पे जा रहा है। क्रिटिसाइज, ही जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है किसको? राइटर को। तो राइटर क्रिटिसाइज का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब ही जो है वो वर्ब को कर रहा है। अगर ही शी इट सिंगल नेम या आई वो यू दे प्लूरल नेम्स किसी वर्ब को कर रहे हैं तो ये एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि करने वाला मौजूद है। वर्ब को कौन कर रहा है? ही। तो ये तो एक्टिव हो गया। आपके लिए इसको यूज किया। हमने जाना है पैसिव पे। अब ही जो है वो राइटर को क्रिटिसाइज कर रहा है। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे। पैसिव में हम कहते हैं कि राइटर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आप गौर करें कि राइटर को क्रिटिसाइज किया जाना तो मौजूद है, क्रिटिसाइज का वर्ब तो मौजूद है, लेकिन कौन क्रिटिसाइज कर रहा है ये ज्यादा जरूरी नहीं होता पैसिव में। तो राइटर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आप कितना भी लंबा सेंटेंस ले लें, उसका फॉर्मूला यही है कि आपने वर्ब को देखना है। वर्ब है क्रिटिसाइज। जब आप वर्ब पे आ गए तो फिर देखें वर्ब का निशाना कौन बन रहा है? वो है राइटर। किसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है? राइटर को। तो राइटर से हम अपना पैसिव स्टार्ट कर लेंगे, द राइटर, और उसके बाद फॉर्मूला ले लें इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म। तो राइटर के साथ आएगा इज, राइटर इज, और फिर उसके बाद फॉर्मूला है इज तो ले लिया, अब बीइंग ले लें और थर्ड फॉर्म ले। राइटर इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड, राइटर पर तनकीद की जा रही है, राइटर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आप देखें क्रिटिसाइज का वर्ब तो यहां पे परफॉर्म हो रहा है, लेकिन इस वर्ब को करने वाला कोई नहीं है, बल्कि इस वर्ब का निशाना बनने वाला जो है वो मौजूद है। पैसिव में यही होता है कि वर्ब को करके दिखाया जाता है, वर्ब को करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो काम इसमें जरूरी होता है, काम करने वाला जरूरी नहीं होता। तो क्रिटिसाइज का जो वर्ब है उसका निशाना कौन बन रहा है? राइटर। तो राइटर से हम अपना पैसिव स्टार्ट कर लेंगे, द राइटर इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड। आप गौर करें कि राइटर के बाद की जितनी बात है वो फॉर्मूला खुद लिखवा रहा है आपको, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म। अब इसका नेगेटिव है तो इज एम आर के बाद नॉट ले, ये बहुत इजी है। द राइटर इज नॉट बीइंग क्रिटिसाइज्ड, राइटर को तनकीद नहीं की जा रही, राइटर पर तनकीद नहीं की जा रही है, राइटर को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। क्रिटिसाइज का जो वर्ब है इसको करने वाला कौन है ये इसमें जरूरी नहीं होता। हाँ, क्रिटिसाइज होने वाला जो है वो बहुत जरूरी है, वो है राइटर। वर्ब का निशाना कौन बन रहा है वो जरूरी है, राइटर। फिर इसको स्टार्ट में ले लें, इज एम आर को स्टार्ट में, इज द राइटर बीइंग क्रिटिसाइज्ड, क्या राइटर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और फिर इसी क्वेश्चन जो आपने अभी बोला है इज द राइटर बीइंग क्रिटिसाइज्ड, इसके स्टार्ट में ले लें व्हाई। व्हाई इज द राइटर बीइंग क्रिटिसाइज्ड, राइटर को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब इस व्हाई का नेगेटिव ले लें, व्हाई इज द राइटर नॉट बीइंग क्रिटिसाइज्ड, यानी व्हाई इज द राइटर नॉट, और अब इज और नॉट को इकट्ठा ले लेंगे, ये आपका स्पीकिंग स्टाइल बन जाएगा। व्हाई इजंट द राइटर बीइंग क्रिटिसाइज्ड, राइटर को क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया जा रहा है, राइटर पर तनकीद क्यों नहीं की जा रही है। अब नेक्स्ट जो हमने वर्ब लेना था वो तो लेना था लाफ, लेकिन ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका पैसिव नहीं बन सकता।
इसका एक्टिव तो बनेगा, ही इज लाफिंग, दे आर लाफिंग, यू आर लाफिंग। इसका नेगेटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव बनाएं, फिर इंट्रोगेटिव के बाद क्वेश्चन वर्ड ले लें, उसका भी नेगेटिव बनाएं। लेकिन इसका पैसिव नहीं बन सकता, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ब है वो है ग्रो, बढ़ना, फलना फूलना, तरक्की करना, आगे को जाना, ऊपर को उठना। ग्रो तरक्की पाना, तरक्की करना, तरक्की देना। लेकिन ग्रो के दोनों मीनिंग्स हैं। ग्रो बढ़ना, तरक्की करना, खुद तरक्की करना, और ग्रो का मतलब किसी को तरक्की देना भी है, यानी खुद तरक्की करना भी है, इंट्रांजिटिव हो गया, और किसी को तरक्की देना ये ट्रांजिटिव हो गया, दूसरे पर भी असर इसका जा रहा है। तो अगर तो आप इसका ट्रांजिटिव यूज करेंगे, यानी किसी पर इसका असर अगर जाए, तो फिर ये पैसिव भी बनेगा। लेकिन अगर इसका यूज इंट्रांजिटिव हो रहा है तो फिर इसका पैसिव नहीं बनेगा। हम देख लेते हैं एग्जांपल। ये ब्रैकेट में एक एग्जांपल लिखी है, बिजनेस इज ग्रोइंग, बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस खुद बढ़ रहा है, किसी को नहीं बढ़ा रहा। तो ये कौन सा यूज हो गया? इंट्रांजिटिव हो गया। इट मींस इसका पैसिव नहीं बनेगा। नेगेटिव बना लें चाहे, बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग, बिजनेस नहीं बढ़ रहा। इज बिजनेस ग्रोइंग, क्या बिजनेस बढ़ रहा है? इज बिजनेस नॉट ग्रोइंग, क्या बिजनेस नहीं बढ़ रहा? इजंट बिजनेस ग्रोइंग, क्या बिजनेस नहीं बढ़ रहा? इज और नॉट को इकट्ठा ले लिया। लेकिन आप देखें कि इसका पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि बिजनेस खुद बढ़ रहा है, किसी को बढ़ा नहीं रहा जाके, यानी कि इंट्रांजिटिव यूज हुआ है यहां पे ग्रो का, तो पैसिव तो नहीं बनेगा। हम कोशिश कर रहे थे कि पैसिव सीखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो ऐसे करते हैं कि ग्रो का अब ट्रांजिटिव यूज ले लेते हैं। ये देखें, दे आर ग्रोइंग व्हीट, वो क्या कर रहे हैं? गंदम को उगा रहे हैं। लेकिन ये तो एक्टिव है, हमें चाहिए पैसिव। पैसिव भी बना लेते हैं। एक्टिव इसलिए लिखा है कि आपको जरा पैसिव की समझ आ जाए। ग्रो का जो वर्ब है उसको करने वाला कौन है? दे। जब वर्ब को करने वाला मौजूद है तो वो एक्टिव है। वैसे भी आप फार्मूला से भी देख रहे हैं, इज एम आर आई एन जी, ये एक्टिव का फार्मूला, पैसिव का नहीं है। पैसिव का तो इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म है, ये एक्टिव है। तो ऐसे ही इसमें एक्टिव लिखा ताकि आप पैसिव की तरफ जाने में थोड़ा हमें एक स्टार्ट मिल जाए, एक लिंक उसके साथ कर लें। अब वो गंदम उगा रहे हैं, तो ग्रो का ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है? व्हीट। निशाना कौन बन रहा है? व्हीट। इट मींस यहां पे ग्रो जो है वो ट्रांजिटिव यूज हुआ है, और वैसे ये एक्टिव है। अब हम पैसिव पे चलते हैं कि वो गंदम उगा रहे हैं, अब इसको करते हैं गंदम उगाई जा रही है। ये हो गया पैसिव, क्योंकि गंदम का उगाया जाने का जो वर्ब है वो तो मौजूद है, लेकिन उगाने वाला कौन है ये नहीं है। गंदम उगाई जा रही है। देखें, अगर आपके सामने ये इंग्लिश ना भी लिखी हो पैसिव की, तो आप खुद भी बना सकते हैं। आप चले जाएं वर्ब पे, गंदम उगाई जा रही है, उगाना, ग्रो। ग्रो का निशाना कौन बन रहा है? उगाने का निशाना कौन बन रहा है? गंदम। तो गंदम से स्टार्ट कर लेते हैं, व्हीट। उसके बाद फार्मूला पे आ जाएं, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म। तो व्हीट चूंकि सिंगल है तो इसलिए हम इज लेंगे, क्योंकि एम तो आए के साथ आता है। व्हीट इज बीइंग थर्ड फॉर्म, बीइंग ग्रोन बाय देम, उनके हाथों गंदम उगाई जा रही है। आपने देखा गंदम को उगाने वाले आ गए हैं, लेकिन पैसिव में वो एंड पे जाएंगे। कौन है वो? बाय देम, उनके हाथों। किसी ना किसी तरह से उगाने वाले आ तो गए हैं, लेकिन पैसिव में उनका जो स्टेटस है वो स्टार्ट में नहीं आएगा, वो एक्टिव में होता है कि वर्ब को करने वाला स्टार्ट में आता है। पैसिव में अगर वर्ब को करने वाला आ भी जाए तो वो एंड पे आता है। आपका पैसिव यहां पे कंप्लीट हो चुका है, व्हीट इज बीइंग ग्रोन। बस व्हीट उगाई जा रही है, किसके हाथों? वो अगर आना भी है तो एंड पे आएगा, बाय देम। इसी का नेगेटिव है, इस एम आर के बाद नॉट ले लें। व्हीट इज नॉट बीइंग ग्रोन बाय देम, उनके हाथों व्हीट नहीं उगाई जा रही है। आप ये बाय देम ना भी लें तो ठीक है, पैसिव आपका कंप्लीट हो चुका है पहले। व्हीट इज नॉट बीइंग ग्रोन या व्हीट इज बीइंग ग्रोन, और क्वेश्चन के लिए इज एम आर को स्टार्ट में ले जाए। इज व्हीट बीइंग ग्रोन बाय देम, क्या उनके हाथों गंदम उगाई जा रही है? पैसिव में उगाया जाना वर्ब ज्यादा जरूरी है। किसके, कौन करता है इस वर्ब को, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर उनको लाना भी है तो एंड पे लेते हैं, बाय देम। अगर आपने इसका एक्टिव बनाना है तो ये बनेगा दे आर ग्रोइंग व्हीट। ये आपको वापस इसका एक्टिव मिल गया। अगर आपने इसका एक्टिव बनाना है तो व्हीट इज बीइंग ग्रोन बाय देम, इसका एक्टिव क्या है? दे आर ग्रोइंग व्हीट। एक्टिव में वर्ब को करने वाला शुरू में आता है, बाय देम जो है वो दे बन जाएगा, दे आर ग्रोइंग व्हीट। वैसे ये बातें, ये डिस्कशंस हमेशा होती रहेंगी आगे,
अभी आपको जितना अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक समझ आया उसको लेके चलें, उसके ऊपर अपनी राइटिंग करें, उसको कंपोज करें। जो परफेक्ट नॉलेज होता है या परफेक्शन की तरफ जो आपका नॉलेज जाता है वो वक्त के साथ साथ जाता है। अभी उतना समझें जितना आप आराम से समझ सकते हैं और उस पर वर्किंग कर सकते हैं। अब आपको एक ऐसी एग्जांपल देते हैं कि जैसे अक्सर स्टूडेंट्स को ये होता है, पहले भी हमने बताया कि वो कोई लंबी सी बात सोच लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये कैसे बनेगी। तो पैसिव में इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि एजुकेशन के डिपार्टमेंट में फैसिलिटीज मुहैया की जा रही हैं। ये कितना लंबा, क्योंकि हमारी स्टार्ट में आदत होती है हम पहले उर्दू सोचते हैं फिर इंग्लिश बनाते हैं, जो कि गलत है। लेकिन अभी स्टार्ट में आप चूंकि ऐसे ही करते हैं इसलिए हम भी उसी तरह थोड़ी सी एग्जांपल, फिर आपने इंग्लिश टू इंग्लिश सोचना है। तो कितना लंबा सेंटेंस है कि एजुकेशन के डिपार्टमेंट में फैसिलिटीज मुहैया की जा रही हैं। अब समझ नहीं आ रही कि ये पैसिव स्टार्ट किधर से करें, क्योंकि फैसिलिटीज मुहैया की जा रही हैं, इनको मुहैया करने वाला कोई नहीं नजर आ रहा, ये पैसिव है। पैसिव होता है जिसमें वर्ब तो किया जा रहा हो लेकिन वर्ब को करने वाला या तो नजर ना आए और या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। काम का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसिव में। तो अब इतना लंबा चौड़ा हमने सोच लिया है, तो अब क्या करेंगे, हम वही मेथड के हम वर्ब पे जाएंगे। फिर सोच लें कि एजुकेशन के डिपार्टमेंट में फैसिलिटीज मुहैया की जा रही हैं, प्रोवाइड की जा रही हैं। तो वर्ब हमारा कौन सा है, प्रोवाइड। तो प्रोवाइड किस चीज को किया जा रहा है, फैसिलिटीज को। तो आप समझ गए होंगे कि पैसिव को हम उस वर्ड से स्टार्ट करते हैं जो वर्ब का निशाना बन जाए। तो प्रोवाइड यहां पे वर्ब है और उस प्रोवाइड का निशाना कौन बन रहा है, फैसिलिटीज। तो हम फैसिलिटीज से स्टार्ट कर लेते हैं। आप देखें कितना इजी हो गया, फैसिलिटीज। बस उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, उसके बाद फॉर्मूला खुद आपसे वर्किंग करवा लेगा। इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म, फैसिलिटीज प्लूरल होती हैं तो प्लूरल के साथ आर आएगा। फैसिलिटीज आर बीइंग थर्ड फॉर्म, फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड। अब बाकी की उर्दू जो है वो एंड पे हम उसकी सेटिंग कर लेते हैं। फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। आपने देखा कि कितनी लंबी बात थी। हमने किया कैसे, हमने सिर्फ वर्ब ढूंढा और वर्ब का निशाना देखा कौन बन रहा है, फैसिलिटीज। प्रोवाइड किसको किया जा रहा है, फैसिलिटीज को, तो बस उससे स्टार्ट कर लिया फैसिलिटीज। उसके बाद इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म और बाकी जो एक्स्ट्रा आपके माइंड में जो भी वर्ड्स थे उनको एंड पे ले। इनकी सेटिंग भी आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे। असल में आपका पैसिव यहां पे कंप्लीट हो चुका है। ये फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड, इसका नेगेटिव आप खुद बनाएं। फैसिलिटीज आर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, आर के बाद नॉट। Are facilities being provided? Why are facilities being provided? अभी आप इसको खुद ट्राई करें, हम आगे भी ये चीजें आपको बताते रहेंगे, अभी भी पीछे बताएंगे और आपको वर्बली बता देते हैं, राइटिंग आप खुद करना। Facilities are being provided in education department. Facilities are not being provided in education department. Are facilities being provided in education department? ये आपका क्वेश्चन बन गया। आप इस क्वेश्चन को नेगेटिव करना चाहें तो वो भी कर लें। Are facilities not being provided in education department? और अब आर और नॉट को इकट्ठा ले लें। Are not facilities being provided in education department? अब क्वेश्चन को दोबारा आप वापस आ जाएं क्वेश्चन पे। Are facilities being provided in education department? उससे पहले why ले लें। Why are facilities being provided in education department? Why are facilities not being provided in education department? ये राइटिंग स्टाइल है। Why are not फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये वाई का नेगेटिव है स्पोकन के साथ। तो आपके लिए इसलिए छोड़ा है कि आप भी इसको अब हाथ से प्रैक्टिस करें, आपके काम वही आएगा जो आपने हाथ से किया है। तो आपने देखा कि बहुत लंबा भी अगर पैसिव बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ वर्ब को ढूंढे और फिर देखें उस वर्ब का निशाना कौन बन रहा है, उससे आप सेंटेंस को स्टार्ट कर लें। आगे फार्मूला इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म का अपने आप अप्लाई करके तो वो बन जाएगा। जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं उनको एंड पे, जैसे इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड थे, इनका फार्मूला से पैसिव से कोई लेना देना नहीं। ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ वर्ड्स थे जो हमने लेने थे, तो वो सिचुएशन कंप्लीट करनी थी। आपका पैसिव यहां पे बन चुका हुआ है। फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, मुहैया की जा रही हैं। तो इनकी अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें और इनको बार बार लिख के बोला करें ताकि आपकी स्पीकिंग भी बने और आप राइटिंग और स्पीकिंग दोनों को एक साथ लेके चलें।